स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो ऑपरेशन महादेव। जी हाँ, ऑपरेशन महादेव गाइस हमारे तरफ से चला गया और ऑपरेशन महादेव के जरिए एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, ऑपरेशन महादेव के जरिए एक बड़ी कामयाबी हमारे इंडियन फोर्स को मिली है और जिससे पूरी देश में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल बोल सकते हो, क्योंकि ऑपरेशन महादेव के जरिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं इस वीडियो में। और ऑपरेशन महादेव आज पार्लियामेंट में भी गूंजा है। पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन महादेव के जरिए वो सारी डिटेल बताई गई जो कामयाबी मिली है। कामयाबी मैं आपको बताता हूं, ऑपरेशन महादेव के जरिए वो 3 टेररिस्ट, जी हाँ, वो 3 आतंकवाद, 3 टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए थे और जो पहलगाम में साजिश रची और साजिश के जरिए अंजाम दिया गया, जो कि उस टाइम पे बहुत चीज ये भी कहा जा रहा था कि 19 तारीख को हो सकता था, क्योंकि 19 तारीख को पीएम मोदी का वहां जाना था, बट वो प्लान चेंज करके 22 तारीख को किया गया। और साजिश के जरिए जो वहां पे पहलगाम में आम आदमी को निशाना बनाया। सबसे मेन बात, आम आदमी को निशाना बनाया, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस था। टूरिस्ट प्लेस पे अक्सर अगर आप देखोगे तो टूरिस्ट प्लेस में अक्सर वहां पे आम लोग अलग अलग स्टेट से जाते रहते हैं, क्योंकि वो कश्मीर में एक टूरिस्ट प्लेस है और पहलगाम में वो खूबसूरत वेस्टर्न वैली घाट है, जहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो वेस्टर्न वैली है। वो टूरिस्ट प्लेस है बहुत अच्छा सा, जहाँ पे बहुत लोग अलग अलग स्टेट से इंडिया से अलग अलग जगह से वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, फोटो खींचते हैं, सारी कुछ करते हैं, फोटो खींचते हैं वगैरह, वीडियो वगैरह बनाते हैं। और वहां पे ही ये टेररिस्ट वहां पे अटैक करते हैं, जिसमें कि 26 या 28 लोगों की जान चली जाती है। तब से इंडिया में पूरी एक तरह से बोल सकते हो बहुत आक्रोश था इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो हमेशा इससे पल्ला झाड़ता रहा है। या पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान हमेशा इससे पल्ला झाड़ता रहा है, लेकिन तब से इंडिया में बहुत बड़ा आक्रोश था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकते हो बहुत बड़ा आक्रोश इंडिया में उगता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान टेररिस्ट इंडिया में भेजते रहता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ था, आपको याद है, सेना के खिलाफ अटैक किया गया था पुलवामा में, फिर बॉम्बे ब्लास्ट। तो बहुत सारे इंडिया में टेररिस्ट अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं। जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ विदेशी दौरे में गए हुए थे, तो वहां का दौरा वो कैंसिल करके वो तुरंत इंडिया आते हैं। फिर एयरपोर्ट पे ही वहां पे मीटिंग करते हैं और उसके बाद वहां से संदेश मिल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है हमारे तरफ से, और फिर हम ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट के खिलाफ। और वहां पे टेररिस्ट के अलग अलग जगहों पे हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिसाइल अटैक करते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार उस ऑपरेशन सिंदूर में मारा जाता है। जी हाँ, मसूद अजहर का पूरा परिवार उस ऑपरेशन सिंदूर में मारा जाता है। बताया जाता है कि 10 लोग एक साथ एक बिल्डिंग में थे और उसी बिल्डिंग में मसूद अजहर का भी होने का आशंका था, जिसमें कि इंडिया ने वहां पे मिसाइल अटैक की और जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार, पूरा खानदान एक बार में समाप्त हो जाता है। वो एक बड़ी कामयाबी हमें मिली। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी हालांकि ड्रोन अटैक वगैरह किए। हमने सारे ड्रोन, सारे मिसाइल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा चलाया, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में वीडियो गेम्स के जरिए प्रोपेगेंडा चलाने का कोशिश किया, जो कि हमने वो भी नाकाम कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वो 3 आतंकी जो बैसन वैली में अटैक किए हैं, टेररिस्ट, वो 3 आतंकी जो बैसन वैली में जाके आम आदमी को निशाना बनाया और मारा है, वो 3 आतंकी कब मरेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो 3 आतंकी कब मरेंगे, क्योंकि वो 3 आतंकी ने जब मारा था तो बोला था मोदी को जाके बता देना। और उसके बाद जो हुआ, एक कल बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे इंडिया के लोगों के लिए कल बहुत बड़ी खुशखबरी आई। ऑपरेशन महादेव, कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। हालांकि वो 3 आतंकी की सर्चिंग जारी थी उसी टाइम से, लेकिन ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया और ऑपरेशन महादेव के जरिए कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था प्लस और जो 2 आतंकी थे,
तीनों को हमारे आर्मी ने ढेर कर दिया है। यहाँ तीनों को हमारे आर्मी ने गाइस ढेर कर दिया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। जहाँ ऑपरेशन महादेव के जरिए तीनों आतंकी को हमारे आर्मी ने ढेर कर दिया और ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि वो सवाल वही था कि आप सब कुछ करो, यूट्यूब बैन करो, जो भी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया सारा कुछ सही है, लेकिन वो जो टेररिस्ट अटैक जो उनने आके किया है वो कब उन्हें सजा मिलेगी, वो फाइनली कल हमें देखने को मिला। कल हमारे आर्मी ऑफिसर ने उसे ढूंढ के फिर मारा, और जब मारा तो फिर बाद में उसके आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है कि यही वो तीनों आतंकी थे जो पहलगाम अटैक में शामिल थे। आज अमित शाह ने भी गाइस पार्लियामेंट में बोला है, और मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूं कि अमित शाह ने क्या बोला है पार्लियामेंट में। वो भी एक बार मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूं कि हमारे होम प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में बोला है, हाउ टेररिस्ट किल्ड इन ऑपरेशन महादेव वेयर आइडेंटिफाइड एज पहलगाम अटैक। जी हाँ, तो जो पहलगाम अटैक जो हमने कल कल हमने जो ऑपरेशन चलाया उससे जब मरे वो तीनों, उसके बाद उनके आइडेंटिटी से पता चला कि वो पहलगाम अटैक में शामिल थे। या वो पहलगाम अटैक में शामिल थे गाइस। 3 Pakistani terrorists involved in the Pahalgam massacre were killed during Operation Mahadev, Amit Shah sir told in Parliament। ये आज का पार्लियामेंट का आज का न्यूज है, जहां पे अमित शाह सारा वो डिटेल बताया। The weapons used by the terrorists to kill innocent civilians in Pahalgam were recovered from terrorists killed in military operation yesterday। कल ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन महादेव, और उसमें वो तीनों टेररिस्ट मारे गए और उनके साथ जो गन्स थे, बोल सकते हो जो वेपन्स थे, वो बरामद हुई है। कंफर्म यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन पार्लियामेंट दिस मॉर्निंग। आज सुबह ही पार्लियामेंट में अमित शाह सर ने बोले हैं ये 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द पहलगाम मैसेज वेयर किल्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर में एक जगह है, आउटस्कर्ट नाम से एक जगह है श्रीनगर में, वहां पे उन तीनों को पाया गया और मारा गया। State Mr. Shah apprising the Lok Sabha about the Operation Mahadev. All 3 terrorists involved in the Pahalgam terror attack, सुलेमान, एक था सुलेमान, दूसरा अफगान और तीसरा था जिब्रान, were killed in yesterday operation। ये 3 आतंकी थे, जिसका पहला नाम सुलेमान था, दूसरा नाम अफगान था और तीसरा नाम था जिब्रान। ये 3 टेररिस्ट थे और तीनों को उनकी अंजाम तक पहुंचाया गया कल ऑपरेशन के जरिए। The people who used to supply food to them were detained earlier। जो उन्हें खाना पीना मुहैया करवाते थे, क्योंकि वो तुरंत श्रीनगर में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं रहते, जैसे कि हमें पता ही है कि वो बहुत कुछ महीनों से पहले से ही वो रहना चालू कर देते हैं, और जो उन्हें खाना वाना प्रोवाइड करते थे उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया था। The bodies were brought to Srinagar and identified as Pahalgam attacker by those detained मिस्टर। जब बॉडी उन्हें उसका बॉडी जब लाया गया तब पता चला कि ये वही 3 है जो पहलगाम में अटैक किए थे। Their Pakistani origin was confirmed from Pakistani voter identity। जो पाकिस्तान रोता रहता है कि भाई हमने तो टेररिस्ट नहीं भेजे, हमने टेररिस्ट नहीं भेजे, यहाँ पे सीधा कंफर्म किया गया है जो पाकिस्तानी ओरिजिन है। यहाँ उन जिन तीनों को मारा गया उनसे पाकिस्तानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड पाया गया है। उन तीनों का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो पाकिस्तानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। इट मींस वो पाकिस्तानी थे। एंड इवन पाकिस्तानी मेड चॉकलेट्स दैट वेर फाउंड विथ देम। और एक चॉकलेट है जो पाकिस्तान बनाती है, वो भी चॉकलेट उनसे पाया गया है। In his speech, Mr. Shah also shared the different stages of cross-checking that confirmed they were behind the cold-blooded murder of 26 civilians in Basan Valley। और कुछ क्रॉस चेक जो हुआ था, क्रॉस चेक के जरिए अब हमारे प्राइम होम मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि वही उन कोल्ड ब्लडेड जो 26 लोगों की मौत हुई थी बैसन वैली में, जिन्हें टारगेट करके मारा गया था, उसके पीछे वही तीनों का हाथ था। मास्टरमाइंड। आपको याद होगा जब ये घटना हुई थी तो एक इंसान का बहुत फोटो वायरल हो रहा था, क्योंकि वहां पे वैसन वैली में वहां पे एक टूरिस्ट जगह है वो, तो वहां पे एक स्विंग होती है जिसपे कि एक जगह से दूसरी जगह वहां पे जाते लटक के। तो जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद एक आदमी था जो चश्मा लगा के, हेलमेट लगा के वो स्विंग दूसरी तरफ से जा रहा था, और वही उस टाइम मास्टरमाइंड बताया गया और उसे भी मारा गया है कल।
तो ऑपरेशन महादेव के जरिए हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है गाइज, और ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए गाइज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ने बोला था वो अभी करके दिखाया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।